ऑपरेशन त्रिनेत्रम चलाने का सर मेन उद्देश्य क्या था और इससे फ़ायदा देवास पुलिस को कितना मिला? सीसीटीवी कैमरा एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है। फुटेजेस होते हैं वो आरोपियों को न्यायालय में कन्विक्शन करवाने में, दंडित करवाने में हमारी मदद करते हैं और देवास की जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया। जहाँ एक और हार्ड पुलिसिंग चलती है, आपने स्मार्ट पुलिसिंग के जरिए कई सारे काम किए हैं। कई जगहों पर ये देखा जाता है जब तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं कि पुलिस का जो बर्ताव होता है वो लोगों से अच्छा नहीं होता है। और जहाँ एक और आपने बताया कि आपने कई ऐसे अभियान की शुरुआत की, तो ऐसे में जो एक बर्ताव की कहानी की कही जाती है, क्या देवास में उसमें कमी आई? जितनी एट्रोसिटीज़ या जितना मिसबिहेवियर पुलिस का जनता के साथ रिफ्लेक्ट होता है, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा व्यवहार, अच्छी कार्रवाइयाँ पुलिस समाज के लिए करती है। हम यूथ की बात करें, क्योंकि यूथ का ये समय चल रहा है, आप भी यूथ एक IPS ऑफिसर हैं। जो पहले के क्राइम होते थे सर, उनमें कुछ बदलाव आया है? यूथ थोड़ा सा क्राइम में की जो उसकी चीज़ें हैं वो अलग हुई? जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड अपराध बढ़ रहे हैं। साइबर फ्रॉड उसमें एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो पुलिस फोर्स है उसको भी पैरेलली जो ट्रेंड रखें। इस प्रकार के नए अपराधों को डील करने के लिए हमारी फोर्स ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो और तत्पर हो। कहते हैं पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं संभालती, बल्कि समाज में सुरक्षा और निष्पक्ष जो कहा जाता है कि डर लोगों के बीच में नहीं होना चाहिए, ऐसी भावनाएं भी पैदा करती हैं। और ऐसे में अगर हम बात करें एक IPS अधिकारी की जिन्होंने अपनी कार्यक्षमता, अपनी कार्यशैली, इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी आधारित पुलिसिंग और जनता से सीधे जुड़ाव के चलते अपनी अलग पहचान बनाई है, तो ये बातचीत और भी ज़्यादा खास हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ 2017 बैच के IPS ऑफिसर और देवास जिले के पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत जी की, जो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे शुरुआत ही मैंने की है कि जनता के बीच में जुड़ाव, और कई बार आपके बारे में भी सुनने में आया कि आपने से कई ऑपरेशंस चलाए देवास जिले में आने के बाद, आपने से कई कार्य किए जिनके चलते जनता के बीच में सीधे तौर पे पुलिस का जुड़ाव हो पाया है। वो क्या ऑपरेशंस थे और सर कैसे ये भावना आई कि हम सीधे तौर पे जनता से कनेक्ट हो सकते हैं? देखिए, आज का जो दौर है, लगातार जैसा हम देखते हैं कि जनसंख्या काफ़ी अधिक है और जनसंख्या के मुकाबले अगर हम पुलिस की उपलब्धता देखें तो वो काफ़ी कम है और पुलिस टू पॉपुलेशन रेशो भी हमारे देश का कम है और लगातार नए चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, अपराधों का स्वरूप बदल रहा है। पहले अपराध एक सीमित क्षेत्र तक दायरा रखने वाले हुआ करते थे। आजकल ऐसे अपराध हो गए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साइबर ऑफेंसेस हो गए हैं, नारकोटिक्स ऑफेंसेस हो गए हैं। वो किसी एक ज़िले तक सीमित ना रहते हुए प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक हो चुके हैं। इंटर स्टेट गैंग्स सक्रिय हो गए हैं। तो ऐसे समय में काफ़ी ये आवश्यक है कि हम पब्लिक का सपोर्ट लें और उनको एक फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज़ करें। और क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन दोनों के लिए पब्लिक का जो एक इनहेरेंट पोटेंशियल है उसको हम प्रॉपरली पॉजिटिव वे में चैनलाइज करें। इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस और पब्लिक का लगातार संवाद हो। जो अपेक्षाएं जनता से पुलिस को रहती हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अपराधों की रोकथाम करने के लिए, उन मुद्दों पर पुलिस लगातार बात करें। वही हम यहाँ पर देवास में अलग अलग अभियानों के ज़रिए पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से कर रहे हैं, जिसका काफ़ी सकारात्मक परिणाम हमने देखे। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि आप प्रयास कर रहे हैं, चाय पे चर्चा सुनी है, गांव में चौपाल सुनी है, इलेक्शन के टाइम पर हम जर्नलिस्ट भी चौपाल लगा के जनता से बात करते हैं, लेकिन देवास में सुनने में आती है पुलिस चौपाल। जी सर, ये पुलिस चौपाल क्या है? देखिए, ये एक काफ़ी साधारण सा एक हमारा एजेंडा था कि ख़ास तौर पर जब हम किसी भी ज़िले का क्राइम प्रोफाइल हम देखें या फिर किसी भी जगह पर जो मैक्सिमम अपराध होते हैं वो शाम के समय ज़्यादा होते हैं। 5 बजे के बाद पुलिस का ख़ास तौर पर फील्ड में प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। और एनीवे हमारा जो पुलिस स्टेशन का स्टाफ होता है वो शाम को 5 बजे हमारा एक इवनिंग रोल कॉल होता है, उसके बाद पैदल इलाका भ्रमण उनसे अपेक्षित रहता भी है। तो इसको पुलिस चौपाल अभियान के तहत हमने चैनलाइज किया और ये इंश्योर किया कि शाम को 5 बजे के बाद हमारे थाना प्रभारी अपने पूरे स्टाफ के साथ और हमारे SDOPs जो हैं वो अपने सब डिवीज़न में डेली नियमित तौर पर अलग अलग जगहों पर जाएं,
वहाँ के नागरिकों से, वहाँ की जनता से, ग्रामीणों से बात करें। शहर के जो हमारे थाने हैं वो अलग अलग वार्ड में जाएं और अपेक्षा ये की गई कि पुलिस जनता के बीच तब नहीं पहुँचे, सिर्फ तब नहीं पहुँचे जब कोई अपराध हो जाता है, जब कोई घटना होती है, बल्कि तब भी पहुँचे जब सब कुछ सकारात्मक चल रहा है, कोई घटना नहीं हो रही है, कोई समस्या नहीं है। हालचाल जानने के लिए, नॉर्मल वाद संवाद करने के लिए, पुलिस और जनता के बीच की जो दूरियां हैं उनको दूर करने के लिए, जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए, साथ ही जो कई सारी सकारात्मक चीज़ें जो जनता से अपेक्षित है, जैसे रोड सेफ्टी के लिए यह आवश्यक है कि पुलिस लगातार जनता को अवेयर करें। साइबर सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है कि पुलिस लगातार जनता को अवेयर करें। तो ऐसे मुद्दों पर जो हमारी कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा है, गुड टच, बैड टच, इस प्रकार की जो जानकारी होती है, इन सभी जानकारियों को हमने पुलिस चौपाल के माध्यम से जोड़ा और ये इंश्योर किया कि प्रतिदिन प्रति थाना में थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ किसी एक क्षेत्र में जाए, वहाँ चौपाल का आयोजन लें और इन अलग अलग मुद्दों पर बात करें, जनता को अपना पक्ष रखें और साथ ही उस पर्टिकुलर एरिया की कुछ ज्वलंत अगर समस्याएं हैं तो वहाँ के नागरिक हमारे अधिकारियों को बताएं, जो प्रॉपर चैनलाइज होकर हम तक पहुँचती है और हम उनका एड्रेस करते हैं। तो सर, मैं देवास में देख रहा था, भ्रमण कर रहा था, तो मैंने देखा कि जगह जगह पर कैमरे लगे हुए, सीसीटीवी कैमरे हैं। जी फिर लोगों से बातचीत की तो ये भी सुनने में आया कि आपने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन त्रिनेत्रम, जी जिसमें लोगों ने खुद भागीदारी निभाई और कैमरे लगवाए। जी। ऑपरेशन त्रिनेत्रम चलाने का सर मेन उद्देश्य क्या था और इससे फ़ायदा देवास पुलिस को कितना मिला? देखिए, जैसा मैंने बताया कि जैसे जैसे समय हम आगे बढ़ रहे हैं, जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं और जो परफॉर्मेंस जनता चाहती है, कोई भी घटना, पहली बात तो हर क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि वहाँ पर कानून व्यवस्था बनी रहे। एक अपराध मुक्त समाज हर जनता की अपेक्षा होती है और साथ ही जो अपराध घटित हो जाते हैं उन अपराधों का त्वरित निराकरण होना चाहिए, आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी होना चाहिए। ये एक आम जनता की अपेक्षा होती है। किसी के यहाँ पर चोरी हो जाती है तो ऑब्वियसली उस क्षेत्र की जनता चाहती है कि उसका डिटेक्शन हो और जितनी चोरी गई संपत्ति है वो पुलिस के द्वारा बरामद करके उसे दिया जाए। तो जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार की अपेक्षाएं हमारी जनता की हैं जो जायज़ भी हैं, तो पुलिस के ऊपर टाइम बाउंड मैनर में परफॉर्म करने का एक चैलेंज होता है और सीसीटीवी कैमरा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल होता है जो न सिर्फ घटनाओं को घटित होने से रोकता है, बल्कि जो घटित घटनाएं हैं उनके डिटेक्शन में पुलिस की बहुत मदद करता है और साथ ही जो फुटेजेस होते हैं वो आरोपियों को न्यायालय में कन्विक्शन करवाने में, दंडित करवाने में हमारी मदद करते हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने पुलिस चौपाल में एक ये महत्वपूर्ण लिंक त्रिनेत्रम अभियान की जोड़ी थी, जिसमें जनता को सीसीटीवी की महत्ता के बारे में अवगत कराया गया। सीसीटीवी लगाने से जो उनको संभावित फ़ायदे हो सकते हैं उनके बारे में बताया गया और देवास की जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया और विगत 1.5 वर्ष में लगभग 5 करोड़ की राशि के हम 10,000 कैमरे लगवा चुके हैं और इसमें करीब 46 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं, 5 ऐसी नगर पंचायतें हैं जो पूर्ण रूप से सीसीटीवी से सुसज्जित हैं और इसी प्रकार हमारा जो नेमावर में घाट एरिया है वो पूर्ण रूप से सीसीटीवी से सुसज्जित है। जो हमारे एक्सीडेंटल स्पॉट्स हैं जैसे कलवार घाट है वो पूरा सीसीटीवी नेटवर्क से सुसज्जित है। तो इस सीसीटीवी का जो वृहद नेटवर्क स्थापित हुआ है उससे न सिर्फ घटनाएं रुकी हैं, बल्कि जो घटनाएं होने वाली थी, जो हो चुकी थी, उनका तत्काल पटाक्षेप हुआ है। कई घटनाएं ऐसी हुई जिनमें लाइव अपराधी घटनाएं करते हुए हमारे कैमरा में कैप्चर हुए। तो ऐसे सभी सीसीटीवी लगाने वाले लोगों को समय समय पर हमने पुरस्कृत किया, उन्हें सम्मानित किया। तो एक चेन रिएक्शन हमारे ज़िले में डेवलप हुआ। आज जनता को, देवास की जनता को भली भांति ये एहसास हो चुका है कि कैमरा उनकी सुरक्षा, उनके क्षेत्र की सुरक्षा के लिए है। तो आज पुलिस को शुरुआती तौर पर समझाने की आवश्यकता पड़ी, लेकिन आज जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और ये हमारा जो वृहद नेटवर्क है ये लगातार उत्तरोत्तर रूप से बढ़ रहा है। इसके अलावा सर अगर बात करें तो आपने कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है और डिजिटल ग्रुप के माध्यम से भी लोगों को जोड़ा है। ये क्या कॉन्सेप्ट था और इससे फ़ायदा कितना मिल रहा है देवास पुलिस को कि इतने सारे लोग आपके साथ अब व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ गए हैं? देखिए, ये भी एक सिंपल सा हमारा एफर्ट था। परंपरागत रूप से नियमित तौर पर पुलिस शांति समिति की बैठकों का आयोजन करती हैं और समाज के कुछ ऐसे संभ्रांत और परिपक्व लोग जो कि क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस के मददगार होते हैं, उन लोगों से नियमित तौर पर संवाद आयोजित किया जाता है। इसी को हमने थोड़ा सा एक डिजिटल स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया
जिसमें हमारा ये विज़न था कि जो वर्तमान में जो हमारी युवा शक्ति है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और किसी भी क्षेत्र की शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने में युवाओं को पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसी को हमने पुलिस चौपालों के माध्यम से एग्जीक्यूट किया और ये इंश्योर किया कि जितने भी हमारे गांव हैं, देवास में 1100 गांव हैं और उन सभी 1100 गांव में जो युवा लोग हैं, जो सोशल मीडिया चलाना जानते हैं, जो एक्टिव रहते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर और यूट्यूब के माध्यम से भी वो एक्टिव रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप डेडिकेटेड उस गांव के लिए बनाया और उनको जोड़ा। तो इस प्रकार विगत 1.5 सालों में हमने 1100 व्हाट्सएप ग्रुप्स का निर्माण किया और में लगभग 22 से 23 हज़ार युवा लोगों को जोड़ा गया है। उनको हमने डिजिटल पुलिस मित्र की संज्ञा दी है और इसका ये इम्पैक्ट आया है कि जो ख़ास तौर पर जो अवेयरनेस ड्राइव हैं, जैसे साइबर फ्रॉड के लिए 1930 का उपयोग हुआ या फिर रोड सेफ्टी के लिए या फिर जो अभी शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जैसे राहवीर योजना या पीएम राहत योजना, जो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लगातार उसका भी मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो ऐसी जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो उन ग्रुप्स के माध्यम से शेयर की जाती है। साथ ही जो हमारा ज़िले में कोई भी अपराध घटित होता है तो त्रिनेत्रम अभियान में जो कैमरा लगे हैं उनमें यदि कोई आरोपी कैप्चर होता है तो उसको क्विकली हम उस कम्युनिटी नेटवर्क ग्रुप में शेयर करते हैं और कई मामलों में जनता ने जो है आरोपियों को तत्काल पहचाना है और उसी की वजह से आरोपी तत्काल गिरफ्तार भी हुए हैं। एक टोंक कला में विगत वर्ष एक 32 लाख की लूट हुई थी, करीब दोपहर 3 बजे के आसपास की वो घटना है। त्रिनेत्रम अभियान में लगे कैमरों की मदद से आरोपी का क्लियर हुलिया हमें मिला और वो फुटेज जब हमने डिजिटल पुलिस मित्रों के साथ शेयर किए तो 3 बजे की घटना है और 4:30 से 5 बजे के बीच में जनता ने उन डिजिटल पुलिस मित्रों ने ही आरोपी का एग्जैक्ट नाम पुलिस को बताया था और उसी का परिणाम था कि रात होने से पहले आरोपी गिरफ्तार हुआ और पूरा 32 लाख जो लूटा गया था वो बरामद हुआ। तो ये जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि आज आवश्यकता है कि जो हमारी पब्लिक है उसका जो इनहेरेंट पोटेंशियल है क्राइम डिटेक्शन में, क्राइम प्रिवेंशन में या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में, उसको चैनलाइज करने की आज हमें आवश्यकता है। तो हमारा त्रिनेत्रम अभियान और डिजिटल पुलिस मित्र उसी संकल्पना के अनुरूप हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यानी कि कहा जाए कि जहां एक और हार्ड पुलिसिंग चलती है, आपने स्मार्ट पुलिसिंग के जरिए कई सारे काम किए हैं। एक सर बड़ी सफलता भी आपको मिली है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर, क्योंकि आपको राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था, वीरता के लिए मिला था, नक्सलाइट ऑपरेशन आपने किया था। वो समय का सर वो पल कैसा था जब आपका ये नाम सुनने में आया? परिवार के लिए भी खुशी होती है कि राष्ट्रपति के द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे लिए गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लीडरशिप में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जो नक्सल मुक्त हो चुका है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो हमारे 3 ज़िले हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, जहाँ पर नक्सल समस्या विगत वर्षों में रही है और उसका सामना करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस की एक विशेष यूनिट हॉक फोर्स वहाँ पर डिप्लॉयड है, जहाँ पर प्रदेश भर के जवान अपने परिवारों से दूर रहकर नक्सल वाद को जड़ से उन्मूलित करने के लिए पदस्थ रहे। तो उसी बटालियन का मैं कमांडेंट रहा वर्ष 2022-23 में। उसी दौरान 3 सफलतापूर्ण नक्सल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें से एक मुठभेड़ जो हुई थी जिसमें 3 नक्सली धराशायी हुए थे, उसी के लिए वीरता पदक मुझे प्राप्त हुआ है। सर, आपकी नज़र में अगर हम देखें तो पुलिस और जनता के बीच का जो जुड़ाव है वो किस तरह से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ख़ासतौर पे पुलिसिंग के लिए? क्योंकि कई जगहों पर ये देखा जाता है जब तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं कि पुलिस का जो बर्ताव होता है वो लोगों से अच्छा नहीं होता है। और जहाँ एक और आपने बताया कि आपने कई ऐसे अभियान की शुरुआत की, तो ऐसे में जो एक बर्ताव की कहानी कही जाती है, क्या देवास में उसमें कमी आई है? देखिए, इसमें मैं एक स्पष्ट मेरा सोच है कि इस बात को मैं मानता भी हूँ कि जितनी एट्रोसिटीज़ या जितना मिसबिहेवियर पुलिस का जनता के साथ रिफ्लेक्ट होता है वो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा व्यवहार, अच्छी कार्रवाइयाँ पुलिस समाज के लिए करती है। बट जो मिसबिहेवियर है वो थोड़ा ज़्यादा ओवर प्रोजेक्ट होता है।
और जो अच्छा बिहेवियर है, जो अच्छी कार्रवाइयाँ हैं, कहीं न कहीं वो कार्य के बोझ के चलते, लगातार ऑक्यूपाइड रहने के चलते उतना अच्छे से प्रोजेक्ट नहीं हो पाती। तो पहली बात, मैं इस बात को डिनाई नहीं करूँगा, मिसबिहेवियर जहाँ-जहाँ होता है उन पर हम नज़र रखते हैं, और जहाँ इस प्रकार की अनुशासनहीनता होती है उनको तत्काल त्वरित दंडात्मक कार्रवाई भी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा की जाती है। उसी के साथ हम दूसरा एक प्रयास ये भी करते हैं कि जो अच्छी कार्रवाइयाँ होती हैं पुलिस की, वो समाज के सामने रखी जाए। मीडिया बंधुओं का उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, और देवास में विगत 1 साल से 1.5 साल से हम ये देख रहे हैं कि जो अच्छा काम है वो काफ़ी अच्छे से प्रोजेक्ट हुआ है, और उसी का परिणाम भी है कि एक अच्छी छवि पुलिस की समाज में बनी है, और एक विश्वास जो जनता का पुलिस के प्रति होना चाहिए, वो विश्वास हमने उत्तरोत्तर रूप से बढ़ाया है। तीसरा और लास्ट पॉइंट, कि कई बार मिसबिहेवियर का कारण वर्कलोड और फैमिली से दूर होना, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाना, ये समस्याएं भी होती है जो कई बार एक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस पुलिसकर्मी को देती है। तो उसके लिए भी अच्छी बात यह है कि हमारे माननीय डीजीपी महोदय के विज़न के अनुरूप जो हार्टफुलनेस संस्थान है उसके साथ एमपी पुलिस का एक टाई अप हुआ है, और नियमित तौर पर पूरे प्रदेश में मेडिटेशन की एक्सरसाइज सभी पुलिस कर्मियों के लिए, अधिकारियों के लिए की जा रही है, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि मेंटली एक स्टेबिलिटी उनको मिले, ताकि उनका जो आचरण है, जो उनका व्यवहार है जनता के प्रति, एक पब्लिक डोमेन में जो उनका आचरण होना चाहिए वो मर्यादा के अनुरूप हो, संयमित हो, और एक मेंटल स्ट्रेस से जो हमारे जवान जूझते हैं उनसे वो उबर पाएँ। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बताया कि मेंटल स्ट्रेस से जो जवान जूझते हैं वो उभर पाएँ। हम यूथ की बात करें, क्योंकि यूथ का ये समय चल रहा है, आप भी यूथ एक आईपीएस ऑफिसर हैं। जो पहले के क्राइम होते थे सर, उनमें कुछ बदलाव आया है? यूथ थोड़ा सा क्राइम में की जो उसकी चीज़ें हैं वो अलग हुई हैं, क्योंकि साइबर फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके अलावा जो जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर एक देखने की लोगों की जो एक अपेक्षा बड़ी खासतौर पर यूथ में, तो आपने अपनी कुछ केस स्टडी में से देखा है कि यूथ इन सब चीज़ों से भी कहीं ना कहीं कुछ नए अपराधों की तरफ लिप्त होता जा रहा है? देखिए, डेफिनेटली क्राइम का पैटर्न जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, जैसे जैसे सोसाइटी एक फेज़ से दूसरे फेज़ में गुजरती है, वैसे वैसे क्राइम का पैटर्न भी चेंज होता है, क्योंकि जो क्राइम है वो सोसाइटी का ही एक छोटा सा प्रतिरूप होता है। जैसा सोसाइटी होती है उस प्रकार के क्राइम होता है। जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म बेस्ड अपराध बढ़ रहे हैं। साइबर फ्रॉड उसमें एक सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है। नार्को अपराध आज हमारे लिए एक बड़ी समस्या है। बॉडीली ऑफेंसेस एक समय पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे, जो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और साथ ही जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो जो लैंड रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उससे जनरेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं, फॉर्जरी के ऑफेंसेस होते हैं, इस प्रकार के ऑफेंसेस लगातार बढ़ रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो पुलिस फोर्स है उसको भी पैरेलली जो ट्रेंड रखें, इस प्रकार के नए अपराधों को डील करने के लिए हमारी फोर्स ट्रेंड हो, प्रशिक्षित हो और तत्पर हो। ये एक चुनौती हमारे लिए है जिस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। सर, आपने कई ऐसे केसेस सुलझाए होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा केस जिसको सोचने के बाद, या कभी आप सोचते हैं तो आपको खुद ऐसा गर्व सा महसूस होता होगा, या ऐसी कोई पहल जिससे आपको लगता होगा कि हाँ, वो केस मेरे पास आया और मैंने उसको सुलझाया? देखिए, हर केस इम्पॉर्टेंट होता है। हर व्यक्ति की समस्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो इम्पॉर्टेंट होती है, और मेरा ये मानना है कि कोई केस चाहे जटिल हो या सरल हो, छोटा हो या बड़ा हो, जब वो केस सॉल्व हो जाता है तो इक्वल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस विक्टिम के मन में आती है। अभी हाल ही में जो 2 बैक टू बैक चेन स्नैचिंग की घटनाएं हमारे यहाँ पर हुई थी। एक दादी माँ अपने पोते के साथ स्कूल से उन्हें लेकर घर पर जा रही थी, वहीं दूसरी एक सीनियर सिटीज़न महिला थी जो सुबह सब्ज़ी खरीदने के लिए मार्केट गई थी, और बैक टू बैक करीब 10 से 11 दिन के अंतराल में उनसे चेन लूटी गई थी। तो उस केस को हमारी टीम ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया, और एक अपराधी था जो उड़ीसा के गंजम ज़िले का था, और दूसरा अपराधी गुजरात के सूरत का था। दोनों अपराधियों को हमने पकड़ा, और दोनों जो दादी माँ थी उनकी चेन हमने सकुशल लौटाई। ये हाल ही में अभी घटनाक्रम था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है। तो जो बाद में जब हमारी मुलाकात हुई दोनों महिलाओं से, तो उनके चेहरे पर जो एक संतोष का भाव था, वो कहीं ना कहीं टीम के एफर्ट्स को मूर्त स्वरूप प्रदान करता है। ऐसे कई सारे केसेस हैं, बट ओवरऑल
हम प्रयास ये करते हैं कि हर एक केस में हम पूर्ण गंभीरता से लगें ताकि जनता को हम संतुष्टि प्रदान करवा सकें। सर छोटे छोटे मेरे पास प्रश्न और हैं जो आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। आईपीएस ऑफिसर के तौर पे आप जाने जाते हैं पूरे मध्य प्रदेश में। अगर पुनीत गहलोत जी आज एक आईपीएस ऑफिसर नहीं होते तो क्या होते हैं? देखिए मेरा चूँकि मेरा बैकग्राउंड टीचिंग फैमिली से है, टीचर्स की फैमिली से मैं आता हूँ। मेरे पेरेंट्स दोनों गवर्नमेंट टीचर रहे, तो अगर मैं इस सर्विस में नहीं होता तो शायद कहीं ना कहीं मैं बतौर टीचर या बतौर प्रोफेसर वर्क कर रहा होता। यानी कि आप टीचिंग में जाते हैं? हाँ जी, वो एक थोड़ा सा चूँकि बैकग्राउंड का इम्पैक्ट आता है, जो फैमिली का जो बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं आपका दोनों ही प्रोफेशन आपके समाज सुधार में ही काम आते हैं। चाहे टीचिंग का हम पेशा ले लें तो वो भी समाज सुधार में, एक आईपीएस ऑफिसर के तौर पे अगर एसपी है तो वो भी समाज सुधार में काम आते हैं। सर आईपीएस बनने की जो प्रेरणा थी वो आपको कैसे मिली कि मुझे आईपीएस बनना है? किसी ने ऐसा मोटिवेशन आपको? देखिए ऐसा ब्यूरोक्रेटिक बैकग्राउंड नहीं था, और मेरी दीदी हैं, बड़ी सिस्टर हैं, वो स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही थी, और मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, और इंजीनियरिंग के बाद मैं कॉरपोरेट में ट्राई कर रहा था। उसी टाइम जो है दीदी ने मोटिवेट किया कि एक बार ट्राई करना चाहिए, और 2014 में मैंने पहला प्रयास दिया था। और एक बार जब मैंने ये स्टडी स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर मैंने कभी दूसरे विकल्प के बारे में नहीं सोचा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा पढ़ाई करना ही, और यही इस एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छी खासियत भी मैं मानता हूँ कि आप अधिकारी बने या ना बने ये अलग बात है, बट जो यूपीएससी एग्ज़ाम है, इसका जो सिलेबस है, इसकी जो तैयारी है, वो इतनी डेप्थ में होती है कि एक बेहतर नागरिक आपको बनाती है। और अगर जिम्मेदारी पूर्वक अगर आप इसको पढ़ते हैं तो सिलेक्शन होना या नहीं होना अलग बात होती है, बट आप राष्ट्र निर्माण के लिए जो आवश्यक एक बेहतर नागरिक की क्वालिटीज़ हैं वो आप में आती हैं। सर एक जैसे आपने बताया कि राष्ट्र निर्माण की पढ़ाई, क्योंकि कई बार हमने भी ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया जिन छात्रों का, लेकिन वो आज कहीं ना कहीं है एक डिसिप्लिन को वो समझते हैं और उसी के साथ वो अपना वर्क करते हैं। सर इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कि इससे एक अलग हटके कुछ क्योंकि एकदम से मेरे दिमाग में आया, जब मैं आपके ऑफिस आ रहा था तो थोड़ा सा मुझे पूरा बैकग्राउंड अलग से नज़र आया है, जो शायद किसी आईपीएस ऑफिसर के मैंने रूप में देखा हूँ। हम नीचे से ऊपर आते हैं तो साइड में मुझे तस्वीरें नज़र आईं, सामने मुझे फ़ोटोज़ नज़र आए जिसमें कई पुलिसकर्मियों का आपने सम्मान किया है, उनके फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। सर वो क्या कॉन्सेप्ट है सर? देखिए उसके दो आयाम है। पहला तो ऑब्वियसली जो अच्छा काम करते हैं उनको रिकॉग्नाइज़ करना बतौर लीडर हमारा दायित्व होता है, और जब कोई अच्छा काम करता है और उसके बारे में उनके फ़ोटोग्राफ और उनकी डिटेल एसपी ऑफिस में रहती हैं तो ये उनके लिए एक मोटिवेशन होता है, न सिर्फ उनके लिए बल्कि ऐसे कई हमारे पुलिसकर्मियों अधिकारियों को मोटिवेट करता है कि अगर वो कोई अच्छा काम करेंगे तो उनका डिटेल जो है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लगेगा। तो ये एक ओवरऑल फोर्स को अच्छा काम करने की दिशा में मोड़ने का प्रयास है। वहीं एक दूसरा इसका भी आयाम है कि कई बार पुलिस अधीक्षक कार्यालय जब जनता आती है तो कई समस्याएं होती हैं। कई बार उनको अप्रेंशन होता है कि हमारा काम होगा या नहीं होगा, या हमारे प्रकरण में न्यायालय से दंड आरोपियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जब वेटिंग जोन में वो इस प्रकार के कार्यों को देखते हैं तो इनके मन में एक विश्वास होता है। जब वो ये देखते हैं कि यहाँ पर पूर्व में इस प्रकार के प्रकरणों में सज़ा हुई है, इन अधिकारियों ने करवाई है, इनको प्रशस्ति पत्र भी मिला है, तो कहीं ना कहीं उनमें एक पॉजिटिव उम्मीद जागती है और एक ट्रस्ट जो आवश्यक है जनता में, वो ट्रस्ट आता है। तो दोनों आयामों में ये जो प्रक्रिया है इसके हमने सकारात्मक परिणाम देखे हैं। सर ये अच्छा एक प्रयास है आपका, और जाहिर सी बात मुझे लगता है कि कई और भी लोग जो होंगे वो इससे एक सीख लेंगे, शायद वो भी ऐसा करें। अगर हम देवास ज़िले की बात करें तो सर बहुत बड़ा ज़िला है आपका, ऐसे में हर जगह पर जाना संभव नहीं हो पाता और प्रेशर इतना रहता होगा। जाहिर सी बात है, मैं जानता हूँ कि आईपीएस अधिकारी के ऊपर कितना प्रेशर होता है। परिवार को समय कैसे निकाल पाते हैं? देखिए ये बात निश्चित तौर पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल स्टेबिलिटी के लिए फैमिली सपोर्ट होना बहुत आवश्यक है। और अच्छा काम करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए और जो सर्विस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए मेंटल स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। तो फैमिली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो पुलिस जो प्रोफेशन है
इसमें हम वर्क और लाइफ को अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नहीं बांट सकते हैं। एक बेहतर पुलिस अधिकारी के रूप में हम तभी काम कर सकते हैं जब हम वर्क को ही लाइफ माने और लाइफ को वर्क माने। तो उसी संकल्पना के साथ हम काम करते हैं और फैमिली का सपोर्ट रहता है, वो हमारी सर्विस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझती हैं। कई बार ऑड वर्क आवर्स में भी हमें घर से बाहर निकल कर और लंबे समय तक फील्ड में डिप्लॉय रहना पड़ता है। तो ये एक मैच्योरिटी कई बार फैमिली में अपने आप डेवलप भी होती हैं, सपोर्ट भी मिलता है और वो सपोर्ट के नाते ही हमें ये हिम्मत आती है कि हम अच्छे से तो सर कई बार ऐसा हुआ है कि आपने को फ़ोन की शाम को हम चल रहे हैं तैयार रहना और एकदम से आपने फ़ोन कर दिया कि नहीं आ पाऊँगा? कई तो बार उस ऐसे समय का मौके रिएक्शन आते हैं, कुछ? कई बार ऐसे मौके आते हैं क्योंकि देखिए पुलिसिंग जो है अनसर्टेन है, क्योंकि सोसाइटी अनसर्टेन है। कब क्या घटना हो सकती है इस पर किसी का कंट्रोल जनरली नहीं रहता है लार्जली। तो ऐसे समय कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनमें त्वरित कार्रवाई की अपेक्षा होती है। सीनियर ऑफिसर्स का फील्ड में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो ऐसे मुद्दों पर फिर टॉप प्रायोरिटी वही होता है और जितने भी फैमिली असाइनमेंट्स या पर्सनल लाइफ के असाइनमेंट्स होते हैं उनको ड्रॉप करना पड़ता है और वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड जॉब है, जिसको करने के लिए हर पुलिस अधिकारी मेंटली इतना ट्रेंड रहता है और फैमिली भी इतना समझदार रहती हैं, तो उसके अनुसार सब कुछ अच्छे से होता है। खाने पीने का शौक़ रखते हैं आप? डेफिनेटली जो नॉर्मल रूटीन जो रहता है उसके अनुसार सब कुछ। कुकिंग का शौक़ है या फिर आप? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कुकिंग का कोई शौक़ नहीं। टाइमिंग ही नहीं मिल पाता नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल तो जी। सर खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में देखिए नॉर्मल रूटीन की जो सब्जियां और मोस्टली प्रेफर हम लोग करते हैं और नॉर्मल डाइट को ही हम जनरली फोकस करते हैं। कभी कभी वंस इन अ मंथ कभी बाहर जाते हैं तो फिर इस प्रकार का कोई मतलब पर्सनली ये मेरा ओपिनियन है। मैं अपने लिए वो करता हूँ कि कोई डाइट या फिर कोई रेगुलेशंस या फिर कोई ऐसा लिमिटेशंस मैंने नहीं रखी हुई है और मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वेजिटेरियन डाइट जो अलग अलग प्रकार की वो लेना मैं प्रेफर करता हूँ। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप फैमिली का, क्योंकि जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है, सारी चीज़ें होती हैं और ऐसे में जब हम देवास की जनता की बात करते हैं तो चूँकि जिस प्रकार से भी आपने पूरी बातचीत की उसमें नज़र आया कि देवास की जनता को आप अपनी फैमिली मानते हैं। सर इस फैमिली के लिए आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ पर भी हम पदस्थ रहते हैं तो हमारे लिए जो एरिया होता है, जो ज़िला होता है, वो फैमिली का पार्ट होता है। वो एक परिवार है और हम उसका एक सदस्य होते हैं और ये भावना होना ज़रूरी है ताकि जो जनता की समस्याएं हैं उनको समझने की संवेदनशीलता आपके मन में होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक बार एक केस ये आया था कि 4 मुर्गे एक व्यक्ति के चोरी हो गए, जो निश्चित तौर पर हो सकता है कई लोगों के लिए एक बहुत सामान्य बात हो, लेकिन वो व्यक्ति जिसके 4 मुर्गे थे वो उसकी दैनिक जो आमदनी थी उसका एक पार्ट था। तो ऐसी छोटी छोटी कई बार समस्याएं आ जाती हैं, तो अगर आप जनता को अपना परिवार समझते हैं और अपने आप को उसका एक सदस्य समझते हैं तो बहुत छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं वो भी उनको आप आप बड़े तरीके से संवेदनशीलता के मानते साथ डील करोगे और उनका त्वरित निराकरण आप करोगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर भी आप पोस्टेड रहें आप अपने आप को उस जगह का हिस्सा माने, उस परिवार का अपने आप को एक सदस्य माने। सर नशे की ओर युवा बढ़ रहा है, देवास में भी कई बार ऐसी कुछ घटनाएं सामने निकल कर आती हैं। यूथ से सर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका जो रास्ता है वो जिस रास्ते की ओर वो जा रहे हैं वो सही है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जो नशे की राह है किसी भी आयाम में सही नहीं है और युवाओं से मैं यही अपील करना चाह रहा हूँ। लगातार विगत वर्ष भी हमारे डीजीपी महोदय के निर्देशन में नशे से दूरी है ज़रूरी एक व्यापक जागरूकता अभियान संचालित सभी ज़िलों में किया गया था। इस वर्ष भी लगातार ये प्रयास है और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के निर्देशन में भी पूरे भारतवर्ष में नशे के विरुद्ध एक व्यापक अभियान 1 अप्रैल से लागू किया गया है। इसमें युवा पीढ़ी का मुझे यही अपेक्षा है उनसे कि कई बार हम एक ट्रेंड के चलते या फिर हमारी जो हमारा ग्रुप है, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, उसमें हम उनके पीयर प्रेशर के चलते इस प्रकार के व्यसनों में पड़ जाते हैं। बट ये सारे शॉर्टकट्स होते हैं। एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल आप अपनाएं ताकि वो आपकी बॉडी फिट रह सके।
और बॉडी फिट रहेगी तो आपका माइंड जो है वो फुल पोटेंशियल से आप उसका काम ले सकते हैं, और माइंड से फुल पोटेंशियल के साथ काम करेंगे तो आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल रहेंगे, अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा आधार बनेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप शॉर्टकट्स के चक्कर में, पार्टीज़ में, अपने पीयर प्रेशर में, इस प्रकार की लतों में पड़ते हैं तो न सिर्फ आप अपनी फैमिली के लिए एक बड़ा बोझ बनेंगे बल्कि स्वयं की लाइफ को भी बर्बाद करेंगे, अपनी बॉडी को भी बर्बाद करेंगे। तो छोटे समय का जो एन्जॉयमेंट होता है उसके कारण लाइफ लॉन्ग काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। हम देखते हैं डी एडिक्शन सेंटर्स में कई बार बच्चे जब खुद आते हैं हमारे पास में, उनके पेरेंट्स आते हैं, काफ़ी असहाय रहते हैं वो कि कैसे भी करके इसे बचाएं, और जब डी एडिक्शन सेंटर में उनका इलाज चलता है तब वो काफ़ी पीड़ाओं से गुज़रते हैं। तो मेरी यही राय है कि ये जो सस्ता जो शौक़ है या फिर जो चंद समय की जो खुशियां हैं उसके चक्कर में अपना पूरा जीवन बर्बाद न करें और इनसे दूरी बनाए रखें। सर, एक राय आपकी और चाहिए, क्योंकि आप आईपीएस ऑफिसर हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस के विभाग में आना चाहते हैं, लेकिन कई बार निराशा भी हाथ लगती है। तो ऐसे में सर आप उन स्टूडेंट्स को, उन छात्रों को क्या कहना चाहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उस प्रोफेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और उन्हें मोटिवेशन सर किस तरह से? देखिए, यूपीएससी जैसा मैंने अभी भी बताया कि इतना अच्छा एग्ज़ाम है कि सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है, बट इसकी तैयारी मात्र ही आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, बेहतर नागरिक बनाती है और देश के लिए एक एसेट बनाती है। तो इस पढ़ाई को उस दृष्टिकोण से देखें। प्रतिदिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कुछ न कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा, और वो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन के अलग अलग आयामों में मदद करेगा। आपको बाकी लोगों से एक अलग स्पार्क आप में वो इनकलकेट करेगा। तो इस पढ़ाई को पढ़ाई के तौर पर न लेते हुए एक जीवन विकास की और दृष्टिकोण से देखें और बिना प्रेशर के पढ़ाई करें। सिलेक्शन अगर आप बिना प्रेशर के पढ़ते जाएंगे, डेली रूटीन फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे और बाकी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं कुछ वर्षों के लिए आपको ज़रूर त्याग ये एग्ज़ाम मांगती है, तो वो त्याग आपको करना पड़ेगा। बाकी के डिस्ट्रैक्शंस को से आपको जो है अफेक्ट नहीं होना है, पढ़ाई पर फोकस करना है। और फॉर द टाइम बिंग जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक पूरी लाइफ आपकी पढ़ाई के आसपास ही घूमना चाहिए। इतना अगर आप समर्पित रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप यूपीएससी काफ़ी आसानी से निकालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया और काफ़ी अच्छे शब्दों के साथ आपने हर एक बात जो यूथ तक पहुंचनी चाहिए थी, जो आम आदमी तक पहुंचनी चाहिए थी, वो बताई। तो ये कहा जा सकता है कि स्मार्ट पुलिसिंग, डिजिटल पुलिसिंग, इसके साथ साथ लोगों के बीच जुड़ाव, सख्त कानून व्यवस्था, ये अब देवास पुलिस की एक नई पहचान बन चुकी है। आईपीएस ऑफिसर देवास के पुलिस अधीक्षक पुनीत सर हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने कई सवालों का काफ़ी बेहतर तरीके से जवाब दिया और कहीं ना कहीं उनके जो जवाब थे वो एक मैसेज निकल कर आए हैं उन लोगों के लिए, उन यूथ के लिए जो कहीं ना कहीं रास्ता भटक रहे हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए अधिकारी के साथ और करेंगे उनसे पूरी चर्चा। तब तक कि मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।